कुछ अहम खबरों पर नजर डालने का। हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। आज फिर हरियाणा आएंगे पीएम मोदी। पलवल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पलवल के गदपुरी टोल प्लाजा पर पीएम की रैली होगी। बीजेपी के 22 सीटों के उम्मीदवार इसमें शामिल होंगे। सीएम नायब सिंह सैनी, मोहनलाल बड़ौली भी इसमें मौजूद रहेंगे। एक रैली से 22 विधानसभा सीटों को साधने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। एक हफ्ते में पीएम मोदी का ये तीसरा हरियाणा दौरा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पीएम की रैलियों का सार। पहली रैली 14 सितंबर कुरुक्षेत्र से पीएम ने हरियाणा चुनाव का शंखनाद किया। वहीं से पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल जिले की विधानसभा सीटों को साधा गया। गरीब किसान, महिलाएं और युवाओं पर फोकस रहा। दलित, ओबीसी, आदिवासी और आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। 25 सितंबर गोहाना, सोनीपत में दूसरी रैली। 3 जिलों की 22 विधानसभा सीटों पर फोकस रहा। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पलवल से दिनेश जुड़ गए हैं। दिनेश, एक हफ्ते में पीएम मोदी का ये तीसरा हरियाणा दौरा है। कौन कौन सी सीटों को साधने का आज प्रयास किया जाएगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज का तीसरा दौरा हरियाणा में कर रहे हैं। पलवल में आज गदपुरी टोल प्लाजा के निकट रैली की जा रही है। नरेंद्र मोदी की इस रैली से 22 उम्मीदवारों के लिए जो नरेंद्र मोदी वोट मांगेंगे। कहीं न कहीं मैं बात करूं तो पलवल की 3 विधानसभाएं हैं, फरीदाबाद की 6, नुहू की 3, गुरुग्राम की 4, रेवाड़ी की 3, महेंद्रगढ़ की 3 जो उम्मीदवार हैं वो स्टेज पर बैठेंगे। जो है रैली में पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी, उसको लेकर काफी उत्साह भाजपा कार्यकर्ताओं में बना हुआ है, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ताओं की डिमांड थी कि नरेंद्र मोदी यदि इस पलवल जिले में रैली करते हैं तो कहीं न कहीं यहाँ की सीटों पर असर पड़ेगा, फरीदाबाद की सीटों पर असर करेगा। उसके साथ साथ जो मेवात की सीटें हैं, रेवाड़ी और गुरुग्राम सीटें, वहां के भी प्रत्याशी इस मंच पर शामिल होंगे। उनके लिए जो है नरेंद्र मोदी लोगों से वोटों की अपील करेंगे। 6 जिलों के जिला अध्यक्ष व जिला परिषद के चेयरमैन भी स्टेज पर बैठेंगे। इससे जो रैली में मोदी जी के अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत, केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और पूर्व मंत्री रावलाल शर्मा ऐसे रैली में शामिल होने आ रहे हैं। काफी सुरक्षा के बंदोबस्त कर दिए गए हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं में रैली को लेकर उत्साह का माहौल बना हुआ है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि मोदी कहीं न कहीं यहाँ जनता के मूड को चेंज करने का काम करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर भाजपा की विजय हो सके। जी बिल्कुल। देखिए दिनेश, की तीसरा दौरा है। इससे पहले भी हरियाणा में आए हैं और अब 22 सीटों के जो उम्मीदवार हैं वो इसमें शामिल भी होने वाले हैं। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वोटर्स को साधने का पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। तमाम दिग्गज भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। किस तरह का रिस्पॉन्स जो है वो पलवल में देखने को मिलेगा? देखिए, काफी उत्साह का माहौल मोदी जी की रैली को लेकर बना हुआ है। गदपुरी टोल प्लाजा पर ये पंडाल रैली का लगाया गया है, जिसमें 30,000 कुर्सियां लगवाई गई हैं। इस रैली में करीब 50,000 लोगों के आने की जो संभावना भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बताई गई है, क्योंकि 30,000 कुर्सियां हैं तो जाहिर सी बात है कि 30 से 35-40,000 तक भी लोग इस रैली में आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 22 विधानसभा सीटों पे जो प्रत्याशी उनके लिए कहीं न कहीं वोट मांगने का काम नरेंद्र मोदी करेंगे, वोटों को साधने का काम करेंगे। क्योंकि जब कहीं न कहीं भाजपा को लगता है कि यहाँ पर हमारी कमजोरी, तो वहां पर मोदी जी की रैली की डिमांड भाजपा कार्यकर्ताओं के, भाजपा प्रत्याशियों के द्वारा की जाती है। तो ऐसे में पलवल जिले के जो गदपुरी में ये रैली नरेंद्र मोदी जी जा रही है, इसमें फरीदाबाद लोकसभा की सभी 9 की 9 सीटें और साथ ही महेंद्रगढ़, फरीदाबाद और गुरुग्राम जिले की जो है विधानसभा सीटें, 22 सीटों का टारगेट इस रैली को लेकर किया जा रहा है। 22 प्रत्याशी भाजपा के जो इस रैली के मंच पर शरीक होंगे। इनके साथ बड़े बड़े नेता नायब सिंह सैनी, मोहनलाल बड़ौली और साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, राव इंद्रजीत और पूर्व जो है मंत्री रावलाल शर्मा भी इस रैली में शामिल होने जा रहे हैं। चलिए, आप नजर लगातार बनाए रखेगा। जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, पीएम मोदी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्टिव नजर आ रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव को कुछ ही समय बाकी बचा हुआ है। प्रचार प्रसार का समय भी चल रहा है और इस बीच तमाम दिग्गज एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं।